हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि यथार्थवादी चिंतन के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरा आपको छोटा सा सुझाव है कि एक बार जाके चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, बिकॉज़ वो भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वो वीडियो देख के आके फिर ये वीडियो देखेंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों के पेपर के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सीटेट पेपर में हर बार पूछता है, इससे तो प्रश्न आने ही आने हैं। आप लोग इसको 3 स्टार लगा लीजिए। ये जो प्रश्न है ये पेपर में 100% आने हैं, श्योर है, हर बार आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल 3 स्टार लगा के ध्यान से मन से पढ़िएगा। एक नोटबुक लेके आप लोग साथ में बैठिएगा, जो भी चीज़ें हैं आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। मैं भी जब पढ़ती थी, मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया, पिछले बार जो ऑनलाइन हुआ था, इस बार जो ऑफलाइन हुआ है। मैंने क्या किया कि मैं जब पढ़ती थी मैं नोट्स बनाती रहती थी। अगर आपको वो सारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो सीटेट के नोट्स मेरे पास है, हैंड रिटेन नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपकी ये जो क्लास है ये पेपर के टाइम तक चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फिर चिंतन के सामान्य प्रकार। तो पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है, यानी कि जो चीज़ें दिखाई दे रही है उनके बारे में चिंतन करना जो होता है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने मान लीजिए ताजमहल देखा है आप लोगों ने ताजमहल। तो अभी आप लोग वहाँ गए नहीं हैं, ताजमहल तो आप लोगों ने देखा है, सामने से देखा है, फोटो में मतलब देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन कभी आप लोग वहाँ गए नहीं हैं, सामने से नहीं देखे हैं। तो आप लोग इमेजिनेशन करेंगे कि इसके अंदर कैसा होगा, जाने पे सामने से इसका लुक कैसा होगा, जो भी चीज़ें हैं ये बना कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में घूम रही होंगी। उसे हम कहेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये है अप्रत्यक्षात्मक चिंतन। यहाँ आप लोग आगे लिख लीजिएगा, अप्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में विचार करना अप्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि मान लीजिए ये यहाँ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी कर लीजिएगा आप लोग, आगे लिख लीजिए अप्रत्यक्षात्मक चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये याद कर लीजिए। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना अप्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। जैसा कि आप लोग मान लीजिए एकदम इजी उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग सोचेंगे यार मैम कैसी होंगी, कैसे पढ़ाती होंगी, कैसी दिखती होंगी, शायद आप लोगों के मन में ख्याल आता हो। तो फिर ये जो चीज़ें हैं आप लोगों ने हमें देखा नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग हमें देखे नहीं हैं। तो फिर आप लोग सोचेंगे अगर मेरे बारे में कि मैम कैसे पढ़ा रही होंगी, कैसी दिखती होंगी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गया, अप्रत्यक्षात्मक चिंतन हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्षात्मक चिंतन कब होता है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं। और मैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन के रूप में कब आऊँगी, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करा देंगे। तो मैंने सोचा है तो मैं आके बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। फिर जल्दी जल्दी 1000 कंप्लीट करा दीजिए ताकि मैं आके बोर्ड पे पढ़ाऊँ। बोर्ड पे पढ़ाने का मेरा बहुत मन है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं बोर्ड पे आऊँगी। तो कंप्लीट करा दीजिए ताकि मैं भी बोर्ड पे आके पढ़ाऊँ। एकदम से फेस टू फेस हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा भी लगेगा मुझे भी, आप लोगों को भी। ठीक है, आगे देखिए। तार्किक चिंतन, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। इस चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है,
यानी कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में तर्क करना, विचार करना, कोई भी चीज़ है, सीटेट है, बीएड है, तो आप लोग तर्क करेंगे यार सीटेट पास करना है तो कैसे पास करेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पीवाईक्यू लगाएं, क्या करें, हमें टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बीएड करना पड़ेगा, सीटेट पास करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना, किसी से तर्क करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। इस चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। मान लीजिए चिंतन अच्छा है, आप लोग सोच रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो, आपको कुछ भी बनना है, आप लोग उसके बारे में विचार करोगे, तर्क करोगे, सोचोगे और फिर करोगे भी। ऐसा नहीं कि बस सोच के रह जाओगे, तर्क करके रह जाओगे। आप लोगों को करना भी है और सीटेट पास करना है, आप लोगों को टीचर बनना है, ठीक है? तो ये हुआ आपका लॉजिकल थिंकिंग, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तार्किक चिंतन। कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाती है, हिंदी में वर्ड्स दिए रहते हैं तो कई बार होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन होता है, तो आप लोग उसको इंग्लिश में करके देख लेते हैं। मतलब आई थिंक मेरे विचार से तो इंग्लिश में जो ज़्यादा ईजी होता है, इंग्लिश में जो चीज़ें होती हैं मुझे ज़्यादा ईजी लगती हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन आप लोग ये याद कर लेंगे लॉजिकल थिंकिंग, ये भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है। चिंतन का जो टॉपिक है आप लोगों का, पहले मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ाया है, एक टॉपिक ये रहा। इस वीडियो में आप लोगों का चिंतन का टॉपिक ख़त्म हुआ। आगे हम कोई और टॉपिक देखेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे कि मतलब अगले टॉपिक में अगले वीडियो में कोई और टॉपिक देखेंगे हम। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ज़रूर ही पसंद आई होगी, और आई होप आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोग अपनी राय नहीं देते हो, हमें पता नहीं चल पाता है कि हाँ मेरा प्रयास कैसा है, हमें पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है? मैं भी आप लोगों की तरह एक लर्नर ही हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई भी राय हो, कोई भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप लोग, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।